जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है आरसीसी बीम का एस्टिमेशन। यहाँ पे मैंने एक आरसीसी बीम का फिगर बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ दीवारें जो हैं वह 60 सेंटीमीटर चौड़ी हैं और यह आरसीसी बीम इन दीवारों में दोनों तरफ 30 सेंटीमीटर अंदर प्रोजेक्टेड है। दोनों दीवारों के बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है। इसका मतलब इस आरसीसी बीम का क्लियर स्पान 8 मीटर का है, किंतु इस आरसीसी बीम की ओवरऑल लेंथ या कह सकते हैं ओवरऑल स्पान वह या क्लियर स्पान प्लस 30 सेंटीमीटर इधर का प्रोजेक्शन और 30 सेंटीमीटर दूसरी तरफ का प्रोजेक्शन, दैट मीन्स L इक्वल्स टू 8 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर एक साइड का प्रोजेक्शन प्लस 30 सेंटीमीटर दूसरे साइड का प्रोजेक्शन। तो ओवरऑल लेंथ या ओवरऑल स्पान इक्वल टू 8.6 मीटर। साथ ही साथ क्वेश्चन में हमें बीम की ओवरऑल डेप्थ 75 सेंटीमीटर और ओवरऑल विड्थ यानी चौड़ाई 40 सेंटीमीटर दी हुई है। इस आरसीसी बीम का एस्टिमेशन करने के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला, इसमें कंक्रीटिंग कितनी की गई है, यानी कंक्रीटिंग की क्वांटिटी जो कि हम मीटर क्यूब में निकालते हैं। दूसरी चीज़, इस आरसीसी बीम में कितना रेनफोर्समेंट सरिया या फिर बार जिसे हम कहते हैं वह लगा हुआ है, जिसकी क्वांटिटी हम केजी या क्विंटल में निकालते हैं। अब हम बात करेंगे पहले पॉइंट की। मैंने यहाँ पे एक एमबी बना के रखी हुई है। इसमें आइटम नंबर, आइटम ऑफ वर्क, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट या डेप्थ, क्वांटिटी और रिमार्क लिखा हुआ है। हम बात करते हैं इसमें कितनी कंक्रीटिंग की गई है। जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इस बीम की जो ओवरऑल लेंथ है वो 8.6 मीटर है और इसकी चौड़ाई और ऊंचाई जो ओवरऑल है 75 और 40 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पर हमने नंबर 1 लिखा क्योंकि एक बीम है। लेंथ 8.6 मीटर, रिमार्क में उसे हम मेंशन करेंगे क्लियर स्पान प्लस 30 सेंटीमीटर एट वन एंड, 30 सेंटीमीटर दूसरे एंड पे। ये देखिए दोनों एंड पे हमने उसको प्लस कर दिया तो ओवरऑल लेंथ आ गई 8.6 मीटर, वो लिख दी। 40 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई और 75 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हमें दी हुई थी। इन चारों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास 2.58 मीटर क्यूब्ड क्वांटिटी कंक्रीटिंग की निकल आई, जिससे हमने टोटल करके लिख दिया है। अब हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट की। रेनफोर्समेंट निकालने के लिए हमें इस बात का पता होना आवश्यक है कि इस डायग्राम में जो डायग्राम में शो हो रहा है उसमें कितनी सरिया लगी है और किस किस प्रकार की लगी है। सबसे पहले हम मेन बार्स की बात करते हैं। यहाँ पर नीचे 4 22 mm डायमीटर की स्ट्रेट या सीधी छड़ें लगी हुई हैं, जिसे हमने क्रॉस सेक्शन में दिखाया है 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 सरिया लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये स्टार्ट है, ये 4 सरिया। साथ ही साथ ऊपर 2 सरिया लगी हुई हैं 12 mm डायमीटर की, वो भी स्ट्रेट है। ये आप देख सकते हैं, ये जो सरिया है ये 12 mm डायमीटर की ये लगी हुई है स्ट्रेट, इसे हमने क्रॉस सेक्शन दिखाया है 1 और 2। अब तीसरी मेन बार हम बात करते हैं बेंट अप बार की, जो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 लगी हुई हैं। ये चारों बेंट अप बार हैं 20 mm डायमीटर की, जो कि हमें फिगर में दिख रही हैं। ये हमारी मेन बार्स हो गई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करेंगे। तो मेन बार की क्वांटिटी निकालने के लिए हमने जैसा कि बात की, यहाँ पे 3 मेन बार हैं, 22 mm की 4 नीचे हैं, तो हमने लिख दी 22 mm डाया स्ट्रेट बार। इनका वेट होता है 2.98, जिसे हम कैसे निकालते हैं, किसी भी बार का पर मीटर वेट केजी में निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है d²/162 का, जहाँ पे हमें d की वैल्यू जो पुट करनी है वो mm में पुट करनी है, जो कि हमारे पास दी है 22 mm की यहाँ पे, तो हमने वो पुट की 22² 162। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा केजी पर मीटर में। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा अप्रॉक्स 2.98। तो हमने वहाँ पे लिख दिया है 22 mm डाया स्ट्रेट बार @ 2.98 केजी पर मीटर। अब चूंकि 4 सरिया लगी हुई हैं, हमने क्रॉस सेक्शन में इसे देखा है, जब भी पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें डायग्राम में क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाया रहेगा और लिखा रहेगा इस डायग्राम में भी। तो 4 सरिया हमने ली थी, चारों सरिया का हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इनकी लेंथ निकालनी, तो बीम की ओवरऑल लेंथ हमें पता है 8.6 मीटर, आप देख सकते हैं डायग्राम में। इस 8.6 मीटर के अंदर ही ये स्ट्रेट बार लगी हुई है, आप डायग्राम में देख रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पे कवर दोनों साइड एंड में लगा हुआ है,
वो कवर हम यहाँ पे कितना लेके चल रहे हैं, 4 सेंटीमीटर का। ये डायग्राम में आपको दिया रहेगा। तो हमने अब ये 4 सेंटीमीटर हमें माइनस करना पड़ेगा इस ओवरऑल लेंथ में, क्योंकि उसके बाद ये सरिया लगी हुई हैं। तो हम इसमें माइनस 2 कवर है, तो इसलिए 2 इंटू 4 सेंटीमीटर हमें करना है। 2 कवर है 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 इंटू 0.04 मीटर में। प्लस यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों मेन बार्स में एक ये हुक बना हुआ है और एक इधर हुक बना हुआ है। तो एक हुक के लिए हम लेके चलते हैं 9D, जो कि मैंने क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे 2 हुक हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, 9D मल्टीप्लाइड बाय 2, जहाँ पे D की वैल्यू हमारी कितनी होगी, जो डायमीटर है हमारा बार का 22 mm। तो हमारे पास जो ओवरऑल लेंथ निकलेगी वो निकलेगी 8.92 मीटर। तो जो टोटल लेंथ बार किया जाएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से। ये आएगी आपकी मल्टीप्लाई करने पे 35.68। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से, तो इसका टोटल वेट हमारे पास निकल आएगा, जो कि आता है 106.33 मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब हम बात करते हैं 20 mm डायमीटर की बेंट अप बार्स एट द रेट 2.47 kg पर मीटर। वेट जैसा कि पहले मैंने मेंशन किया था वैसे ही निकाल लेना, इसका 2.457 kg पर मीटर आएगा। बेंट अप बार हम डायग्राम में देख सकते हैं 4 लगी हुई हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ हमने इसको बेंट अप बार का नंबर 4 लिखा। अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे। बीम की ओवरऑल लेंथ 8.6 है, जैसा कि हमने स्ट्रेट बार में किया था। पहले तो हमें वो प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, -2 इंटू कवर प्लस 9D मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ पे D की जगह आपको क्या रखना है, 20 mm है ना, और 20 mm को आप किस में रखेंगे, मीटर में कन्वर्ट करके। अब चूंकि बेंट अप बार है इसलिए ये जो लेंथ है उसके लिए अप्रॉक्सीमेट हम इसकी डेप्थ ऐड कर देंगे। तो ये डेप्थ हम ऐड करेंगे प्लस 60 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में लिख दिया है। जो टोटल लेंथ आएगी वो आएगी 9.48। इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 37.92। इसे हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास इसका टोटल वेट 93.66 kg। अब हम बात करते हैं 12 mm डायमीटर की टॉप बार एट द रेट 0.89 kg पर मीटर। टॉप बार चूँकि 2 लगी हुई है, हमने पहले ही आपको बताया, इसमें डायग्राम में दिया हुआ है 2 नंबर ऑफ टॉप बार 12 mm डायमीटर। अब इसकी हम लेंथ की बात कर लेते हैं। तो लेंथ इसकी 8.6, सेम प्रोसीजर, -2 कवर प्लस 9D मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि एक तरफ का हुक 9D दूसरी तरफ का हुक 9D है ना, तो टोटल 18D हो जाएगा। और यहाँ पे हमें D की वैल्यू पुट करनी है 12 mm, उसको मीटर में कन्वर्ट करके। तो जो हमारे पास लेंथ आएगी वो आएगी 8.74। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास जो ओवरऑल लेंथ आएगी वो आएगी 17.48, जिसे हम वेट से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका टोटल वेट आएगा 15.56 kg। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के बारे में, जिसे हम स्ट्रिप्स भी यहाँ पे कहते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे 10 mm डाया की स्ट्रिप्स यूज़ हुई हैं, साथ ही साथ कुछ स्ट्रिप्स जो हमारी यूज़ हुई हैं वो 6 mm डाया की भी यूज़ हुई हैं। हमारे लिए नोटिस करने वाली बात ये है डायग्राम में कि एंड पॉइंट से जो 10 mm डाया की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं उनके बीच की जो स्पेसिंग यहाँ पे दी हुई है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है। आप देख सकते हैं 12 + 12 + 12 + 12, यानी ये 1 2 3 4 5। इन 5 बार्स के बीच की स्पेसिंग क्या है, इन स्ट्रिप्स के बीच की स्पेसिंग 12 सेंटीमीटर है। कितनी है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 2 3 4 5 के बाद जो स्ट्रिप्स लगी हुई हैं 1 2 3 4 स्ट्रिप्स और लगी हुई हैं, जिनके बीच की स्पेसिंग कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। सेम यही प्रोसीजर दूसरे एंड पे भी फॉलो हो रहा है। 12-12 सेंटीमीटर के गैप में 5 स्ट्रिप्स लगी हुई है 10 mm व्यास की। उसके बाद 20-20 सेंटीमीटर के
गैप पे 4 स्ट्रिप्स लगी हुई हैं 10 mm व्यास की। और ये जो स्ट्रिप्स लगना शुरू हुई हैं वो बीम की एंड से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे लगना शुरू हुई हैं दोनों तरफ। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 स्ट्रिप्स के बाद 35 सेंटीमीटर के गैप में बाकी स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10 mm डायमीटर की स्ट्रिप्स जो 12 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे लगी हुई हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिप्स 10 mm एट द रेट 0.62 kg पर मीटर एट द एंड 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, यानी एंड पे 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर पे लगी हुई हैं। अब हमने जैसा कि यहाँ बताया इनकी संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, यानी एक एंड पे कितनी लगी हुई हैं 5। तो दोनों एंड पे मिला कितनी हो जाएंगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 10। अब मेन बात है इनकी लेंथ निकालना। इनकी लेंथ क्या होगी स्ट्रिप्स की, तो क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं, यहाँ पे बार्स लगी हुई हैं मेन बार्स, और ये स्ट्रिप्स उनको आपस में कनेक्ट कर रही हैं, है ना, उनको आप अच्छी तरीके से आपस में जोड़ के रख रही हैं। इनका यही काम है डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का या स्ट्रिप्स का। तो ओवरऑल डेप्थ जो है वो 75 सेंटीमीटर है। दोनों तरफ हमने 5-5 सेंटीमीटर का कवर हटा दिया है। तो जो ओवरऑल हमारे पास जो इसके बाद जो क्लियर डेप्थ बची वो बची 65 सेंटीमीटर की, और 40 सेंटीमीटर की ओवरऑल विड्थ है, उसमें से हमने 4-4 सेंटीमीटर का कवर हटा दिया है दोनों तरफ से। तो हमारे पास जो ओवरऑल इसकी विड्थ बची वो बची 32 सेंटीमीटर। कितनी बची 32 सेंटीमीटर, यानी जो स्ट्रिप्स की हाइट होगी वो 65 और ये 32, यानी कुल मिला के जो इसका पेरीमीटर जाएगा वो 32 + 65 + 32 + 65, वो चीज़ हमें यहाँ लेंथ में मेंशन करनी पड़ेगी। तो 65 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 35 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 2 3 और 4 बेंड हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में इसका जो BBS है बार बेंडिंग शेड्यूल वो कुछ इस तरह बनता है। स्ट्रिप्स 3 कोनों पे 90 डिग्री एंगल पे मुड़ी हुई है, और 90 डिग्री एंगल के लिए हम इलॉन्गेशन कितना लेते हैं बार में 2D। यहाँ पे D क्या है हमारा 10 mm है। तो 3 एंगल 90 पे हैं, तो 2D + 2D + 2D, यानी कि यहाँ पे हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 6D प्लस 2 एंगल यहाँ पे हमारे क्रिएट हो रहे हैं 135 के, इसको मोड़ने के लिए। तो 135 के एंगल के लिए हम लेते हैं BBS में 3D एलोंगेशन। तो ये 3D + 3D यहाँ पे कितना हो जाएगा ऐड, और 6D और ऐड हो जाएगा, प्लस 2 हुक्स यानी 18D, और प्लस जो हमारी जो ये स्ट्रिप्स है उसमें ये पोर्शन आप देख रहे हैं जो हमने एक्स्ट्रा निकाला हुआ इसको टाई करने के लिए, है ना। तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ हमारी आएगी, यानी इसकी लेंथ जो हमारी आएगी वो आएगी 2.5 मीटर। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेट के साथ में, तो वेट हमारा है 0.62। अब वेट ओवरऑल जो इसकी लेंथ आई एक स्ट्रिप की और इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप, तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 15.5 kg। अब हम बात करते हैं अगली 10 mm व्यास की स्ट्रिप्स की जिनके बीच की स्पेसिंग है 20 सेंटीमीटर। तो हमने डायग्राम में डिस्कस किया था जो अगली 10 mm व्यास की स्ट्रिप्स हैं वो हमने शुरुआत की 5 छोड़ देनी है, 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ भी 5 छोड़ देंगे। उसके बाद 20 सेंटीमीटर गैप है, फिर स्ट्रिप एक 10 की है, फिर 20 का गैप है, फिर दूसरी स्ट्रिप 10 की, फिर 20 का गैप है, तीसरी स्ट्रिप 10 की, और फिर 20 का गैप है, चौथी स्ट्रिप 10 की, यानी 20-20 सेंटीमीटर गैप पे 1 2 3 4 स्ट्रिप यहाँ पे लगी हुई। तो दूसरे साइड भी कितनी हो जाएंगी 4, तो यानी इनका नंबर कितना हो जाएगा 4 एक साइड पे हैं, दूसरे साइड पे 4, मतलब कि 8 स्ट्रिप। लेंथ इनकी सेम रहेगी और वेट इसका सेम रहेगा। इसे हम
मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आता है 12.4 kg। अब हम बात करते हैं जो 6 mm व्यास की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं 35 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। अब इनका हमें नंबर निकालना पड़ेगा और नंबर निकालने के लिए हमें इनकी लेंथ पता होनी चाहिए कि ये कितनी डिस्टेंस के बीच में लगी हुई हैं। तो हम देख सकते हैं, सीधी सी बात है, हमने 20 सेंटीमीटर इधर छोड़ा है एक एंड पे, है ना। तो ये 20 हम यहाँ काउंट करके लिखते भी जाते हैं। एक एंड पे 20 छोड़ा प्लस उसके बाद 12 12 12 12, तो हमारी 5 10 mm व्यास की स्ट्रिप लग गई 12 12 सेंटीमीटर पे, यानी 1 2 3 4, यानी 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, इतना हमें छोड़ देना है। उसके बाद हमने 20 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे 10 mm की लगाई, फिर 20 10 की लगाई, फिर 20 फिर 10 mm की स्ट्रिप लगाई और फिर 20 10 mm की स्ट्रिप लगाई, यानी 20 चौके 80 सेंटीमीटर हमें और छोड़ देना है। उसके बाद हम देख सकते हैं 35 सेंटीमीटर हमने और छोड़ा है, इसका मतलब प्लस 35 हमने और छोड़ दिया, तो ये टोटल हो गया 1.83 मीटर, यानी एक साइड से हमने बीम के एंड से 1.83 मीटर यहाँ तक छोड़ दिया। उसके बाद हमारी स्ट्रिप शुरू हुई 6 mm डायमीटर की 35 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो सेम ऐसे ही दूसरे साइड से भी उतना ही हम छोड़ेंगे, तो यानी 1.83 प्लस 1.83, तो ये टोटल हमारा आएगा 3.66 मीटर हमें इस बीम की ओवरऑल लेंथ में से छोड़ देना है। तो हमारा रिमेनिंग पोर्शन में कितने mm की स्ट्रिप लगी हैं? 6 mm की 35 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल लेंथ जो है बीम की वो 8.6 है, उसमें माइनस कर दिया 3.66, तो ये हमारा आएगा 4.94, यानी जो हमारी 35 mm व्यास की जो स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, जो ये आप देख रहे हैं 35 mm सेंटर टू सेंटर 6 mm व्यास की स्ट्रिप, वो लगी कितनी डिस्टेंस के अंदर? 4.94 मीटर में। तो इनका नंबर निकालने के लिए हम सीधा सा क्या करेंगे फंडा, जो टोटल लेंथ हमारे पास बची हुई है डिवाइड कर देंगे उसे स्पेसिंग से, तो हमारे पास नंबर निकल आएगा 14 नंबर, यानी 6 mm व्यास की जो स्ट्रिप्स ये आप देख रहे हैं 35 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे, वो कितनी लगी हुई हैं? 14। तो हमारे पास यहाँ पे इनका काउंट आ गया, ओवरऑल 14 लगी हुई हैं। लेंथ इनकी सेम रहेगी 2.5, और साथ ही साथ हमें इसे मल्टीप्लाई करना है इसके वेट से 0.22 kg। दैट मीन्स अब हमें वेट का, इनकी लेंथ का, इनका नंबर जो हमने निकाला 14, उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आता है 7.7 kg। तो हमने इस बीम का पूरा एस्टिमेशन कर लिया। आरसीसी वर्क हमने निकाला 2.58, उसके बाद हमने मेन बार निकाली जो स्ट्रेट थी 106.33 kg, सेकंड निकाली 93.66 kg की, थर्ड निकाली हमने 12 mm व्यास की टॉप बार 15.56 की, उसके बाद हमें 10 mm व्यास का स्ट्रिप्स निकाला 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर 15.5 kg, उसके बाद हमने 10 mm व्यास की स्ट्रिप 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर निकाली, 4 एक तरफ 4 दूसरी तरफ, वो आई 12.4 kg, और फिर हमने 6 mm व्यास की स्ट्रिप्स निकाली है रिमेनिंग 4.9 मीटर की लेंथ में, 14 निकली वो, उनका हमने वेट निकाला 7.7 kg। अब ये सारा वेट जो है 1 2 3 4 5 6, इस पूरे वेट को हमें कर लेना है टोटल। टोटल करने के बाद इसका जो टोटल वेट आता है वो आता है 251.15 kg। तो यहाँ पे हमने इस पूरी आरसीसी बीम का एस्टिमेशन कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कंक्रीटिंग वर्क निकाल लिया, साथ ही साथ हमने स्टील की क्वांटिटी भी निकाल ली है।